गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 25 मई। 25 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी का होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित करने का फैसला लिया है? तो अभी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इसे ही पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित करने का फैसला लिया गया है। और जानते हैं इसके बारे में। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बाग जो ये भी उड़ीसा में ही है। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि ये महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी नदी कहाँ बहती है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और ओडिसी जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। और उड़ीसा के जो चर्चित लोक नृत्य जैसे चादिया, दंता और चाऊ, ये तीनों नृत्य जो यहाँ के चर्चित लोक नृत्य हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत किस नए पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा? तो अभी कोयर टेक्सटाइल का प्रयोग जो है सड़कों में किया जाएगा। और जैसा कि ये कोयर टेक्सटाइल का मतलब ये है कि जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर एक बाल जैसी जो संरचना होती है उसका यूज, उसे हम कोयर टेक्सटाइल बोलते हैं और उसी से जो है ये बनता है। और ये 7 प्रमुख राज्य जो हैं जहाँ पे नारियल उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, उन राज्यों में 1674 किलोमीटर लेंथ तक की जो सड़क बनाई जाएगी उनमें जो है इसका यूज होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। और केरल का नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान है। और केरल के साथ साथ भारत का भी नारियल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और केरल की बात आई तो केरल के बारे में देखिए, केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? पी सदाशिवम। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 20। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10। और विधानसभा की सीटों की संख्या है 147। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक नामक अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक नामक अभियान शुरू किया है, जो कोविड-19 से जो प्रॉब्लम हो रही है उसके निदान के लिए तरीके से जो है टेस्टिंग की जाएगी और उसके प्रति जागरूक करने के लिए। जैसे देखिए, यहाँ की जो भोपाल की कैपिटल है वो भोपाल है, सॉरी ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। और यहाँ पे जो कुछ नेशनल पार्क हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, या पेंच नेशनल पार्क, या बांधवगढ़। तो ये सारे जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। और मैं क्रम से एक बार पढ़ देता हूँ। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, फॉजिल नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रस्ताव के तहत आर्मी में कोई भी भारतीय 3 साल तक कार्य कर सकेगा? तो टूर ऑफ ड्यूटी ये एक प्रस्ताव आया है और इसके तहत जो है अब कोई भी व्यक्ति जो आर्मी में ड्यूटी करना चाहता है तो वो 3 साल के लिए अपनी जो है ये इच्छा पूरी कर सकता है। और थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। और नौसेनाध्यक्ष कौन है? एडमिरल सुनील लांबा। और वायुसेनाध्यक्ष कौन है? आर.के.एस. भदौरिया। और CDS बिपिन रावत। CDS का मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ, जो भारत के पहले हैं ये बिपिन रावत। और ये पोस्ट अभी पहली बार भारत में आया है। और इनका कार्य ये होगा कि तीनों सेना, जो नौसेना, जल सेना, थल सेना, जितनी ये तीनों सेनाएं जो हैं इनके बीच एक समन्वय स्थापित करना। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रस्ताव के तहत आर्मी में कोई भी भारतीय 3 साल तक कार्य कर सकेगा? तो टूर ऑफ ड्यूटी, इसके तहत जो कोई भी भारतीय 3 साल तक कार्य कर सकेगा। और ये और क्वेश्चन नंबर 5, FLO यानी फिक्की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन में जानवी फूकन को जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
और यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला केंद्रीय व्यापार चैम्बर है। और 36वें FLO के वार्षिक सत्र में निवर्तमान अध्यक्ष यानी कि जो भी थे हरजिंदर कौर तलवार, इनका पदभार ये संभालेंगी। और फिक्की का फुल फॉर्म जान लेते तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1927 में, और हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं, और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? पवन अग्रवाल हैं। तो इतनी चीज़ यहाँ से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय जो कोरोना महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, TS तिरुमूर्ति, इन्होंने जो है यह स्थान ग्रहण किया है। और ये 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं। और यूनाइटेड नेशंस में के बारे में थोड़ा जानते हैं तो UN का फुल फॉर्म मतलब यूनाइटेड नेशंस, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है और जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विश्व राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो 24 मई को विश्व राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। और किस लिए मनाया जाता है और कौन कौन मनाता है? तो ये दिवस जो है वो सभी देश मनाते हैं जो कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका अभी जो है सबसे ज़्यादा जो वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। और इन्होंने जो सेरेना विलियम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उन्होंने पिछले 12 महीने में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई का रिकॉर्ड बनाकर जो है ऐसा कारनामा किया है। और 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन जापान देश से हैं ये। और जापान की कैपिटल टोक्यो है। यहाँ के प्रेसिडेंट शिंजो अबे और करेंसी येन है। तो इतने पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वह एक अभिनेता थे जो 26 साल की बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया है। और एक मूवी आई थी गली गली चोर है, उसमें जो है इनकी जो भूमिका काफ़ी अच्छी रही है, कॉमेडियन के तौर पे थे उसमें ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जापान ने अपने उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो अभी जापान ने SOS यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। इसके तहत उसकी जो सैटेलाइट्स हैं उनकी रक्षा करेगा ये। और ये पहली जापानी सेल्फ फोर्स डिफेंस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्षों के लिए समर्पित है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं में बोनी जिंक की मैपिंग की है? तो ARI यानी कि पुणे स्थित अग्रहरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा किया है। और इन्होंने जो RST-14 और RST-18 की मैपिंग की है। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।